मुलायम सिंह की सरकार थी जब, तो 150-200 लोग मारे गए थे वहाँ पे। कार से हाँ, राम मंदिर के निस्बत में तो बताइए, हिंदू ही मारे गए थे ना। तो जनता को याद है ये। याद है, सबको याद है। उनके जैसा नेता कोई नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं हर हर मोदी, हर हर योगी, उनके आगे कोई नहीं है। बस बताना, सही सही बताना, ठीक है। दंगाई वंगाई जो होते थे पहले क्षेत्र के अंदर, वो अब वाकई में कुछ कहीं दिखाई दे रहा है? सरकार दबा दे रही है। एकदम खत्म हो गया दंगा, गुंडागर्दी खत्म हो गया, बहुत सारी यही चाहिए। सच में खत्म हो गई ना। यही चाहिए हम लोग को, गुंडागर्दी खत्म, धांधली खत्म। और बिल्कुल इनको भी जनता ने मौका दिया था राम मंदिर बनाने का, लेकिन एक ही कहते हैं 1 साल में मैं राम मंदिर बनवा दूंगा। बिजली 300 यूनिट फ्री, जब बिजली दे ही नहीं रहे हो, तुम्हारे पास बिजली थी ही नहीं तो दोगे कहाँ से 300 यूनिट फ्री? पावर प्लांट का नाम या जोगी जी बता दें, जो नया लगवाए हैं। वो बढ़ कैसे गई, मतलब बिजली पूछ रहे हैं। बिजली कहाँ बढ़ गई? वही तो पावर प्लांट वही पहले भी आती थी 24 घंटे। 24 घंटा कहाँ आ रही है? 18 घंटा। कितने घंटे आती थी? 12 घंटे में एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात, 4 घंटा 2 घंटा लाइट मिलती थी। हाँ, 18 घंटे लाइट मिल रही है भाजपा के राज में। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमारा चुनावी कार्यक्रम चुनावी कुंभ 2022 लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके मन में क्या है। आज हम पहुंच चुके हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के पनेरा विधानसभा क्षेत्र में। पनेरा विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ से आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड में क्या माहौल है, क्या वाकई में जो बसपा की सरकार 12 से 17 में रही थी वो वापसी करती है इस बार, या फिर 17 से 21 में जो भाजपा पर जनता ने भरोसा जताया था वो आगे कायम रहता है। जनता से जानते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सर, नाम एक बार सबसे पहले। विजय चौहान सर। विजय चौहान जी सर। चौहान जी, क्षेत्र के अंदर सिर्फ 1 महीने में चुनाव है। लगातार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में अब चुनाव लड़ने के लिए आ गए हैं। आपके क्षेत्र के अंदर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? जी, वर्तमान के विधायक जो हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, उनका तो नाम मतलब ये कहिए कि उनका नाम लेना ही अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एकदम वो है, क्योंकि रोजगारी और महंगाई यही रहेगा मुद्दा सर। ये है जी तो मतलब सरकार बदलने की तैयारी में? जी सर जी। प्रदेश स्तर पे भी या सिर्फ क्षेत्र में? नहीं, प्रदेश स्तर तक पूरी। पूरा। आपका नाम भैया? हमारा नाम गुलशन कुमार मिश्रा है। गुलशन कौन मिश्रा? हाँ, आपका इस क्षेत्र के अंदर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? किस ओर जनता इस बार जाने वाली है? भाजपा की सरकार अच्छी है। भाजपा की सरकार। हाँ, हम हिंदू हैं, हिंदूवादी हैं। हम इसलिए हम भाजपा को वोट देंगे। वो अच्छा है, काम भी कर रहा है। हमारे यहाँ बंधे का काम अच्छा किया है, सड़क का काम किया है। ये आया है सरकार, तो इसके पहले कोई नहीं कर रहा था। तो जैसे आप कह रहे हैं हिंदू है, हिंदुत्ववादी, अखिलेश यादव कहते हैं हम भी तो हिंदुओं के लिए काम करते हैं। नहीं कहते हैं, खुलकर नहीं कहते हैं। वो कभी नहीं किए हैं, कभी नहीं कहे हैं। अच्छा, तो राम मंदिर बना, अभी रिसेंट में बन रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर में जो राम है, राम तो सबके हैं, तो राम, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाजपा क्यों गाना गा रही है राम मंदिर का? राम मंदिर तो हम भी बनवा देते हैं। अगर ये तो कोर्ट ने बनवाया ना, कि भाजपा ने थोड़ी ना बनवाया है। नहीं, कोर्ट उसके पहले कोर्ट भी था, उसके पहले भी कोर्ट था, लेकिन कोई नहीं बनवाया था, नहीं बनवा पाया था। आज सरकार आई, कोर्ट भी आया, तब भी बना है। बड़ी बात तो ये है, लगातार जो क्षेत्र के अंदर आपको माहौल, आपने कहा कि हिंदू हूँ इसलिए योगी आदित्यनाथ को वोट दूंगा, तो इतना जो जज्बा जो है आज आ रहा है जनता में। इससे पहले कई लोग जो भगवा पहनने से पहले, भगवा को धारण करने से पहले डर लगता था कई लोगों को ऐसा कुछ, लेकिन आज इतना वो आया, इतना बदलाव कैसे आया? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है हिंदुओं के कारण से, कि हमारी सरकार बनी है। अच्छा, हाँ, तो ये सरकार फिर ये मजबूती से वापसी भी दिखाई देगी या फिर अब पलट दिखाई देगी? 100% दिखाई देगी। जनता भरोसा कर? हाँ, जनता भरोसा कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो बैक पैक होने वाला है योगी आदित्यनाथ का, उसका क्या? वो नहीं होगा, वो कह रहे हैं, खाली सिर्फ हवा हवा भर है। आपका नाम बता देंगे एक बार भैया? आपका नाम? पन्ने लाला रोड़ा। आपके क्षेत्र के अंदर माहौल कैसा दिखाई देता है चुनाव को लेकर? माहौल चल रहा है, चुनाव इस समय फिर मोदी योगी का ही आने वाला है। हाँ जी, काम के नाम पर या फिर ऐसे ही प्यार है? तो ऐसे नहीं, उनका हमेशा ही रहेगा हम लोगों की तरफ से। हम लोगों का सिर्फ वोटर उन्हीं के हैं। हाँ जी, भाजपा का। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, वो कहने से नहीं होता है। लोगों का दिहाड़ी तो भी बढ़ गया है, फिर लोगों का दिहाड़ी तो बढ़ गया है, महंगाई भर नहीं, हर एक चीज बढ़ रहा है, उसको देखिए। तो जनता ये वाली बात मतलब समझ रही है? समझ रही है, एकदम समझेगी। आप आजकल की जनता इतनी गंवार नहीं है जो समझे ना, तो जनता किसी की बाकाये में आने वाले नहीं है आजकल के लोग। मुलायम सिंह की सरकार थी जब, तो 150-200 लोग मारे गए थे वहाँ पे। कार से?
हाँ, राम मंदिर के निस्बत में तो बताइए, हिंदू ही मारे गए थे ना। तो जनता को याद है ये? याद है, सबको याद है, अभी याद सबको है। तो नई जनरेशन है, इनके सामने तो हुआ नहीं, तो भूल गए होंगे। अब भूल गए हो तो कुछ भी होगा, लेकिन सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी। काफी दिनों से एक बार नाम बताएंगे सर। सुधीर पाठक, काफी दिनों से जो है विकास को लेकर के ये क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा। इस वजह से आदमियों में थोड़ा असंतोष था। फिर जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो लोगों को विकास में विश्वास दिखा, पार्टी में विश्वास दिखा। जो काम काफ़ी दिनों से अधर में लटके थे उसको पूरा किया सरकार ने, और आगे भी सरकार इस काम को पूरा करने का कोशिश भी कर रही है। और फिर हमको जहाँ तक अनुमान है, प्रदेश का तो मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ की सीट जो है विकास के नाम पर वो निकलनी ही निकलनी है। और पुनः बीजेपी की गवर्नमेंट फिर प्रदेश में बनेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो चिल्लाते हैं राम मंदिर, इनको भी जनता ने मौका दिया था राम मंदिर बनाने का, लेकिन एक कहते हैं 1 साल में मैं राम मंदिर बनवा दूंगा। जब बिजली 300 यूनिट फ्री, जब बिजली दे ही नहीं रहे हो, तुम्हारे पास बिजली थी ही नहीं तो दोगे कहाँ से 300 यूनिट फ्री? बिजली दे ही नहीं रहे तो बिजली फ्री कहाँ? बिजली वो तो पूछ रहा था, पावर प्लांट का नाम या जोगी जी बता दें, जो नया लगवाए हैं। वो भी बढ़ कैसे गई, मतलब बिजली पूछ रहे हैं? बिजली कहाँ बढ़ गई, वही तो पावर प्लांट वही पहले भी आती थी 24 घंटे। 24 घंटा कहाँ आ रही है, 18 घंटा। कितने घंटे आती थी? 12 घंटे में 1 हफ्ता दिन 1 हफ्ता रात 4 घंटा 2 घंटा लाइट मिलती थी। हाँ, 18 घंटे लाइट मिल रही है भाजपा के राज में, कोई राज्य में नहीं मिल रहा। रोड बनवा दिए, बिजली 18 घंटे। जहाँ जहाँ काम था वहाँ बनवा दिए, और ये काम के ऊपर कोट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बोले थे लाल किला पे खड़े होकर कि सबको शौचालय पहुंचा देंगे गांव में, बने किसी का? बना, सबको बना है, बना हुआ है, बनेगा। और एक कह रहे थे कि अभी और बन ही रहा है, बन रहा है। किसान के खाते में कह रहे 2000 रुपया भेजेंगे, बीच में खा तो नहीं रहा कोई? ना, कोई नहीं खा रहा, खाता मारा डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट खाता में, हाँ पहुँच रहा है। किसान खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। न्यूज में तो ऊपर दिखा रहे नाराजगी चल रही है। नाराज कहने दीजिए, उधर से कहने दीजिए। हाँ, हवा ही है बस। सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ, तो ये इस क्षेत्र में जैसे पहले बसपा की सरकार रही है और अब भाजपा की है, तो उस सरकार में और इस सरकार में बड़ा बदलाव क्या दिखाई देता है? बदलाव ये दिखा कि ये सरकार ईमानदारी से सारे काम को करने में सक्षम है और सारी चीज़ों को अपने द्वारा खुद हैंडल करते हैं। और जो चीज़ लोग उम्मीद नहीं किए थे काफ़ी वर्षों से, वो चीज़ इस सरकार में काफ़ी बेहतर तरीके से किया गया है और आगे भी सरकार इस काम को बढ़ाते जा रही है। इससे ये है कि जनता में एक संतोष है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। इस वजह से लोगों में इस चुनाव को लेकर के उत्साह भी दिखा। उत्साह है लोगों के अंदर कि ये चुनाव इस बार फिर से, अभी तक प्रदेश में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बना, लेकिन इस बार ये मिथक टूट जाएगा और जहाँ तक हमारा अनुमान है प्रदेश में पुनः भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी। तो दावे में कितनी सच्चाई देख रहे हैं? अब देखिए 10 तारीख आने दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा। अभी जाटों को क्यों मना रहे हैं? अमित शाह बुला के दिल्ली में, जाटों को अगर डर नहीं रहता, घर घर पर्चा बांट रहे हैं, घर घर पर्चा बांट रहे हैं, डर है। 10 सीटें घटेंगी, लेकिन गवर्नमेंट जो बनेगी वो बीजेपी की ही बनेगी। बेशक सीटें कम होंगी, लेकिन लोगों का विश्वास एक जगह है। अब विकास हुआ है, विकास को वजह लेकर के लोगों ने इससे पार्टी पे अपना इससे पहले आपके क्षेत्र में एक बार पिछले जो 2012 से 17 का समय था, मायावती की सरकार जब रही है, एक बार मायावती करेंगे एक बार और मौका दे दो, गांव में सबके 20-20 लाख घर, कम से 20 लाख घर, 25 लाख घर बनवा देंगे सबके। कहीं नहीं बनेगा जी, कुछ नहीं बनेगा। नहीं। तो जनता भरोसा नहीं जताती कुछ। दिखावटी होगा कि फलाने बन जाए, उनके बन जाए, बस ये तो सबका एक बराबर। अच्छा ये बताएं, आप गोरखनाथ के मंदिर में कभी गए हैं? कभी? हाँ, हम जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपना मठ महल के जैसा बनवा लिया है और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। पहले से बना है वो मठ, पहले से बना है, आज से थोड़ी बना है। तो योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं बनवाया उसमें अपना? वो पहले से बना है, जो कि आदित्यनाथ अपना व्यवस्था कर रहे हैं और उनके पास बहुत है। और क्या जनता के लिए भी किया है या सिर्फ अपने लिए? जब से किए हम लोगों उनके भी लिए किए हैं, बहुत किए 22 साल हैं। उम्र हो गया होगा, कभी भी ये रोड नहीं बना था। जब हम लोगों के सामने ये रोड बना है तो सबसे अच्छा भाजपा किया। अभी तक कांग्रेस कहाँ था, अभी तक और सब पार्टी कहाँ थी? ऑटो में चल रहे थे, ऑटो में, गोरखनाथ में ही ऑटो में चल रहे थे। आज कहाँ चल रहे हैं? आज आप देखिए कहाँ चल रहे हैं। वो विकास हो रहा तभी तो चल रहे हैं, वैसे नहीं चल रहे हैं।
वो कह रहे अपना विकास कर रहे हो ना तुम, खाली प्रदेश में सबका कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमारा तो पहले कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं, ये नहीं है। देश को देख रहे हैं, ठीक है, सबको ज्यादा। हमारे कहने का मतलब है कि हमको देख रहे हैं, हमारे जैसा उनके जैसा नेता कोई नहीं मिलेगा। हम तो कहते हैं हर हर मोदी, हर हर योगी, उनके आगे कोई नहीं है, बस उससे आगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सवाल बोलिए। यो ओवैसी का नाम सुना है? क्यों नहीं, ओवैसी को क्यों नहीं सुनूंगा। एक नारा दिया, आगे आ जाइए थोड़ा, बोलिए। एक उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने कहा कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। क्या कहेंगे? हैदराबाद तक आवाज जानी चाहिए यहाँ से। हैदराबाद जाएगा वो ना, वहाँ जाएंगे वो जो चाहते हैं उनका नहीं होगा, ठीक है, ओवैसी का कुछ नहीं होगा। सांप्रदायिकता फैलाने का ये एक आरोप है और सांप्रदायिकता की वजह से ये भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, इससे लोगों को काफ़ी बुरा भी लगा। उनको ऐसे अच्छे लेवल के नेता हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ना एक बोरिया बिस्तर बांध के अपना लेके चलेगा। वो तो सबको, सरकारें किसी की एक की नहीं होती हैं, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। एक अस्पताल अगर बनवा दिया होता योगी आदित्यनाथ ने तो लाखों लोग मरते नहीं प्रदेश के अंदर। अभी तक क्या किए हैं? अभी क्या किए हैं? अभी आप बताइए क्या किए हैं? एम्स बना है, अभी क्या किए हैं? योगी क्या किए हैं? अभी आप बताइए क्या किए हैं? आप बताइए क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हैं, हमारे नजर में तो महान है, बहुत कुछ कर दिए हैं, हद से ज्यादा किए हैं। जो नहीं हमारे काम हुआ है, बंदे का काम हुआ है और हमेशा ये बांध टूट भी जाता था। रोड नहीं बना, काफी दिनों से इस पर काम भी चल रहा है। रोड बना हुआ है और जो रोड थोड़ा सा अभी लंबित था उसको इसी दौरान आचार संहिता लगने से पहले ही पारित कर दिया गया था और उस पर अभी भी काम चल रहा है। तो विकास जब हो रहा है तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है सरकार के प्रति और सरकार को एक एक आदमी को लेके चलने की क्षमता है सरकार के अंदर और सरकार लेके चल रही है। एक मुस्लिमों के नेता हैं तौकीर रजा खान, वो कहते हैं कि जब हमारा युवा, मुस्लिम युवा हथियार उठाएगा तो तुम्हें छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। इस तरीके की भाषा जब आती है चुनाव के अंदर तो जनता जो है, आबादी कितनी है उनकी, आबादी कितनी है? वो कहते हैं 40 करोड़ है, एक बार भूल नहीं करेंगे कोई। नहीं है, जितना है 20% आबादी है। पहले सुनिए, ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे किसी से। हमारे कहने का मतलब हमारे देश में रह रहे, समर्थन से रहे, ठीक है, कोई भी बात ना करे, ठीक है, वो भी रहे, उनका हक बनता है, बगैर समर्थन से रहे, किसी को कोई हक नहीं बनता है हमारे देश में। हम किसी के देश में जाएंगे, हमारा हक वही बनता है कि आराम से खाएं। देश नहीं है ये, है उन्हीं का हक है, बगैर विवाद क्यों कर रहे हैं? विवाद करेंगे तो नहीं हक बनता है। तो सपा के नेता ने बोला कि जो अयोध्या में हमसे गलती हुई वो नहीं होने देंगे, मथुरा में अब की बार 40 करोड़ है, कुछ दबा उन्हीं को टिकट दिए हैं भाई, महामाफियों को टिकट दिए हैं, उन्हीं चलेगा और किसी चलेगा नहीं। अच्छा एक चीज बोले बताना, सही सही बताना, ठीक है। दंगाई वंगाई जो होते थे पहले क्षेत्र के अंदर, वो अब वाकई में कुछ कहीं दिखाई दे रहा है? सरकार दबा दे रही है? एकदम खत्म हो गया दंगा, गुंडागर्दी खत्म हो गया, बहुत सारी यही चाहिए। सच में खत्म हो गई ना? यही चाहिए हम लोग को, गुंडागर्दी खत्म, धांधली खत्म। और बिल्कुल सही कि दो ही चीज है, योगी मोदी, उसके बाद सब बेकार हैं, कोई हमारे नजर में नहीं है। कोई सरकार आई, सपा आई, हाथी आई, मायावती आई, कोई बन्हा पर माटी नहीं डलवाया। इस सरकार के होते में बन्हा पर माटी पड़ रहा है, बाढ़ आ गई थी, गिट्टी या मोरंग बालू पड़ा, बचा दिए सरकार। हाँ, वो रोड बन गया, हाँ बन गया रोड। ये आपका नाम क्या है? शशिकांत। इस क्षेत्र के अंदर क्या माहौल है आपके क्षेत्र के अंदर? पहले तो नहीं सही था, प्रेजेंट टाइम में सही है जब से मोदी जी हैं। भरोसा फिर जनता करेगी दोबारा? एकदम पूरा भरोसा करेगी, योगी आदित्यनाथ को समर्थन एकदम 100%। भैया आपका नाम? हमारा नाम सुरजीत है और इस समय बहुत बढ़िया विकास किए हैं योगी मोदी जो भी आ रहे हैं। अब फिर भी उन्हीं को हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं फिर सरकार बने और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग को देखने में बहुत बढ़िया है। एक अंत में मैं आप लोगों से एक चीज पूछ लेता हूँ कि 403 सीट है टोटल। अखिलेश यादव ने कहा है 403 में से 400 हमारी आने जा रही है, क्या जवाब जाएगा? 300 से ऊपर आएगी बीजेपी सरकार, 300 से ऊपर आएगी बस। 350 प्लस है, 350 प्लस होगी सीटें। थोड़ी बहुत सीटें बीजेपी की घटेंगी लेकिन सरकार पुनः जो है बीजेपी की बनेगी। 403 में से अखिलेश यादव कह रहे हैं 400,
उनकी अकेले आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपके इनकी नहीं है जी, अब सब अखिलेश मोदी जी 500 कह दें तो उनके कहने पे थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। वो तो जनता जानेगी ना क्या हो रहा है क्या नहीं। दिखाएगी 10 तारीख को। एकदम दिखाएगी, क्यों नहीं दिखाएगी। कंफर्म है, वो तो दिखाएगी। जनता दिखाएगी 10 तारीख को। दिखाएगी, 10 दिखाएगी, 100% तो लगातार इस क्षेत्र में हमने बात करने की कोशिश की लोगों से। तमाम यहाँ पे जो लोग हैं उनका ओपिनियन है और इस सीट से भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से गारंटेड सरकार बनाएगी, ऐसे यहाँ के लोगों के दावे हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।